हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं मेनली उनके लिए ई स्टडी विजन चैनल की ओर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आई हूँ 15 चैप्टर्स के, जो कि आवर एनवायरनमेंट है। इसके इंटेक्स्ट क्वेश्चंस को आज का हम डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरे समझाना समझ में आता है और आप चाहते हैं कि मैं रेगुलरली वीडियोस आपको अपलोड करके देती रहूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, और जिसको भी ये वीडियो पसंद आए वो लाइक ज़रूर करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 260 पर है और वो कहता है कि व्हाट आर ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं गाइस, बताइए। एग्जाम्पल फूड चेन का और डिफरेंट स्टेट ऑफ ट्रॉपिक लेवल्स को उसमें हमें समझाना है। सबसे पहले आप समझने की कोशिश कीजिए ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं। लेवल मीन्स एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, इस तरीके से, है ना। तो लेवल अगर ट्रॉपिक में आ जाए तो ट्रॉपिक अगर मैं एक छोटा सा आपको याद कराने के लिए बोलूँ तो एक टाइप की एनर्जी, या एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी में जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रही है जो एनर्जी, उसी को हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। ठीक, तो सीधी से अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ आपको तो ट्रॉपिक लेवल्स अलग अलग टाइप के वेरियस स्टेप्स होते हैं फूड चेन में, जिसमें कि जो ट्रांसफ़र होता है फूड का या एनर्जी का वो होता है, उन्हीं को हम ट्रॉपिक लेवल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैंने छोटी सी चेन ले ली है। इसमें जो गोट है वो ग्रास खा रही है और इसी गोट को फिर मैन खा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो ग्रास है, हमारी जो ग्रास है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, और जो गोट है हमारी वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि मैन जो है वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल। तो पहली गोट ने ग्रास को खा लिया और गोट को मैन ने खा लिया, तो ये एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चलती जा रही है कंटिन्यूस, है ना। तो एक तरीके का ट्रॉपिक लेवल है हमारा। तो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the role of decomposers in the ecosystem? इकोसिस्टम में क्या रोल होता है डिकम्पोजर्स का। देखिए, आप सभी 10th क्लास में आ चुके हैं, आप सभी को पता होगा डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। हमारे अर्थ पर बहुत सारी जो डेड डिकेइंग बॉडीज़ होती हैं उनको सड़ाने के लिए, गलाने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए, ताकि वो पूरी पृथ्वी में मिल जाए, वो वहाँ पर डिकम्पोजर्स एक्ट करते हैं। तो वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। तो अलग अलग अगर मैं अलग से बोलूँ कि क्या क्या रोल हैं वेरियस, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले ये है कि वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और डिकम्पोज करते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को यूज़फुल सब्सटेंसेस में चेंज कर देते हैं। वहाँ से वेरियस डिकम्पोज करने के बाद वेरियस गैसेस निकलती हैं, उनको डिकम्पोज करके यूज़फुल सब्सटेंस में चेंज करते हैं। साथ साथ सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स को वापस रिलीज़ कर देते हैं और सॉइल को फर्टाइल भी बनाते हैं। ये अगर प्लास्टिक वगैरह चीज़ें होती हैं जो नॉन डिकम्पोजेबल होती हैं, वो हमारी सॉइल को बैरन बना लेती हैं, बंजर बना देती हैं भूमि को। लेकिन जो डिकम्पोजेबल होती हैं वो आसानी से वहाँ पर डिकम्पोज होकर सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और साथ साथ ये मेंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स। पूल में जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनमें वापस से रिटर्न बैक कर देते हैं ये पूल में ही न्यूट्रिएंट्स को। तो इस तरीके से डिकम्पोजर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर सम सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल एंड सम आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्यों कुछ सब्सटेंस हमारे बायोडिग्रेडेबल होते हैं और कुछ सब्सटेंस हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खुद अपना डे टू डे लाइफ में इतनी सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से डिके हो जाती हैं और कुछ होती हैं जो डिके नहीं होती, जैसे कि प्लास्टिक्स, है ना, वो डिके नहीं होते। तो जो आसानी से डिकम्पोज हो जाती हैं, डिके हो जाते हैं, वो तो हमारे बायोडिग्रेडेबल होती हैं, जबकि हमारे
जो नहीं हो पाते से प्लास्टिक वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो जो सब्सटेंसेस होते हैं हमारे, कुछ बायोडिग्रेडेबल है कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्यों है ऐसा? तो ये क्लासिफिकेशन कर दिया गया है सब्सटेंसेस का बायोडिग्रेडेबल में और नॉन बायोडिग्रेडेबल में। क्यों? क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ये कुछ तो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और कुछ नहीं हो पाते, तो प्रॉपर्टी के हिसाब से उनको हमने क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है। जो सब्सटेंस आसानी से ब्रोक हो जाते हैं इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म्स में, वो तो हमारे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होते हैं, जबकि जो नहीं हो पाते वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं। जो बायोडिग्रेडेबल हैं वो आसानी से हट जाते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं सरफेस को, इसीलिए वो हार्मफुल नहीं होते। लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म फैलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक ना तो हमारे सॉइल में मिलती है, डेड होती है, डिके होती है, वो घुलती नहीं है सॉइल में और सॉइल पोल्यूशन करती है साथ साथ, और अगर जलाई जाए तो एयर पोल्यूशन करती है। तो ये क्या है, ये बहुत ही हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। दो तरीके बताने हमें जिनमें कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है एनवायरनमेंट को अफेक्ट करता है। तो अगर हम देखें तो जो हमारा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, अब मैंने आपको ऊपर बताया है कि वो आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, डिके और डेड बॉडीज़ को आसानी से डिकम्पोज कर लेते हैं, वही सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो कौन कौन से तरीके हैं कि जो हमारे इफ़ेक्ट किस तरीके से इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को? तो ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं क्योंकि आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, साथ साथ आसानी से ये जियोकेमिकल साइकिल्स को रिपीट कर लेते हैं डिकम्पोज होके आसानी से, और इस तरीके से एनवायरनमेंट को आसानी से क्लीन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी टू वेज इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस वुड अफेक्ट द एनवायरनमेंट। दो तरीके बताइए जिनसे कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है हमारे एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करता है। कौन कौन से तरीके हैं? तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, जैसे कि अगर सॉइल में अगर हम कोई ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस डाल दें, पानी में डाल दें, तो क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा, है ना, ख़राब करेगा सॉइल और वाटर को। तो वही बात कि दे कंटामिनेट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज, क्योंकि ये आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकते माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। और ये जो हमारे सब्सटेंस होते हैं जब अचानक से गलती से अगर स्ट्रे एनिमल्स इन्हें खा लें, जैसे कि प्लास्टिक अगर हमारी गाय भैंस खा ले तो वो उनको भी डैमेज कर सकती हैं, उनकी बॉडी को, साथ साथ उनकी डेथ भी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ ओजोन एंड हाउ डज इट अफेक्ट द इकोसिस्टम। ओजोन क्या होती है और किस तरीके से ये हमारे इकोसिस्टम को इफेक्ट करती है। सबसे पहली बात, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो O3 होता है, और ये आइसोटोप होते हैं ऑक्सीजन का। आप सभी को पता होगा जब हम ऑक्सीजन में एक एटम मिलाते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन गैस में जब एक और एटम मिलाते हैं ऑक्सीजन का, तो ये क्या है, सारे ऑक्सीजन ही तो है ना, चाहे एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। तो ये एक तरीके का आइसोटोप होता है ऑक्सीजन का, ये मॉलिक्यूल होता है जो कि 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। अगर हम हायर लेवल्स पे बात करें एटमॉस्फेयर के, तो जो ओजोन है वो परफॉर्म करता है एसेंशियल फंक्शन। क्या करता है एसेंशियल फंक्शन, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है अर्थ का, उसको हार्मफुल रेडिएशन जो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उनसे बचाता है हमारे अर्थ को, और यही रेडिएशन को अंदर आने से रोकता है। जो ये रेडिएशन जो है वो हमारे ह्यूमन बींग्स पे अगर पड़ती हैं तो वो स्किन कैंसर करते हैं, तो बचाता है, आने देती है, जो लेयर है अर्थ की सरफेस के अंदर आने नहीं देती अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। अब जो ख़राब चीज़ें हैं उनको किस तरीके से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं हम, ठीक है। जो प्रॉब्लम आती है वेस्ट डिस्पोजल की, कहाँ वेस्ट जो कचरा है इसको कहाँ कैसे करना है, उसको प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए किस तरीके से हम उसमें हेल्प कर सकते हैं, दो मेथड बताने हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको सेपरेट करना होगा बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को, ठीक है।
उसके बाद जो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, ठीक है, वो तो हमारा आसानी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उनका हमें यूज़ दिमाग से करना होगा, कम से कम करना होगा, रिड्यूस करना होगा, बार बार रीयूज़ करना होगा, जितना हो सके रिसाइकिल करना होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस को। इस तरीके से हम जो है इनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी ये वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू अंत तक देखने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी इस वीडियो को लाने में थोड़ा टाइम लग गया, बट आपने जो बहुत ही पेशेंस के साथ लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।